सबसे पहले खबर विदिशा से। विदिशा के गांव पिपरिया अजीत में उस वक्त हड़कंप मच गया जब फसल में आग लग गई। जानकारी के मुताबिक खेत में कटाई के दौरान हार्वेस्टर में आग लग गई, जिसमें हार्वेस्टर के साथ ही ट्रैक्टर भी जलकर खाक हो गया और भी कई एकड़ खड़ी फसल सुहा हो गई। तस्वीरें दिखाते हैं आपको। विदिशा के पिपरिया गांव की तस्वीर है जहां पर फसल में आग लग गई। दरअसल खेत में कटाई हो रही थी और उसी दौरान हार्वेस्टर में आग लग गई थी। देखते ही देखते आग और फैलती चली गई, ट्रैक्टर भी जलकर खाक हो गया। कई एकड़ खड़ी फसल भी इस घटना में सुहा हो गई। खड़ी फसल जलकर हुई खाक। विदिशा के पिपरिया की यह घटना है जहां पर पहले तो हार्वेस्टर में आग लगती है और उसके बाद ट्रक भी आग की लपटों में घिर जाता है। ट्रक भी खाक हो गया। इतना ही नहीं, कई एकड़ खड़ी फसल भी सुहा हो गई। हार्वेस्टर में आग कैसे लगी, यह बात अभी तक निकलकर सामने नहीं आ पाई है, लेकिन इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर देखते ही देखते आग फैलती चली गई। आग बुझाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन आग जितनी ज्यादा बढ़ती जा रही थी उतनी ज्यादा इसे बुझाने में दिक्कत भी सामने आ रही थी। इस हादसे में ट्रक भी जलकर खाक हो गया। जी मीडिया संवाददाता दीपेश जुड़ गए हमारे साथ इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। दीपेश, पहले हार्वेस्टर में आग लगी और उसके बाद ट्रक में, और देखते ही देखते फसल में भी आग लग गई। कितना नुकसान हुआ? दीपेश, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी। दीपेश, क्या अभी तक जानकारी सामने आ पाई है? कितना नुकसान हुआ इस हादसे में? दीपेश, पिपरिया गांव में जिस तरह से यहां पर खेतों में आग लगी, नुकसान को लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है? लगता है दीपेश तक हमारी आवाज पहुंच नहीं पा रही है। जी हाँ, तस्वीरों में आपने देखा किस तरह से यहां पर आग लग गई। अब बात करते हैं भोपाल की। भोपाल में एक ट्रेनी प्लेन क्रैश हो गया। एरो सिटी के पास बिशनखेड़ी गांव के एक खेत में ट्रेनी प्लेन गिर गया, जिसमें सवार 3 लोग घायल हो गए, जिसमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद डीजीसीए, एयरपोर्ट अथॉरिटी की टीम मौके पर पहुंची। एम्बुलेंस और दमकल विभाग की टीम और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि विमान पिनकेल कंपनी का है। पिनेकल कंपनी का विमान आप देख रहे हैं जो हादसे का शिकार हुआ। इस वक्त मौके पर अधिकारी मौजूद हैं, जांच भी की जा रही है। हादसे की क्या वजह रही, इसको लेकर डीजीसीए की टीम, एयरपोर्ट अथॉरिटी की टीम मौके पर मौजूद है। इस हादसे में 3 लोग घायल हो गए, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे से जुड़ी 2 तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जो विमान हादसे का शिकार हुआ, यह विमान पिनेकल कंपनी का है और इस हादसे में 3 लोग जख्मी हो गए, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। खेत में क्रैश हुआ यह प्लेन। एरो सिटी के पास बिशनखेड़ी गांव की यह घटना है जहां पर ट्रेनी प्लेन क्रैश हुआ। हादसे में घायल 3 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक 2 की हालत गंभीर है। फिलहाल डीजीसीए की टीम और एयरपोर्ट अथॉरिटी की टीम मौके पर मौजूद है। दमोह में उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो पैसे बांटते हुए नजर आ रहे हैं। चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान पैसे बांटने का वीडियो सामने आने के बाद सूबे की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा। बीजेपी के मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पराशर ने कहा, कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन वीडियो में 2-2 हजार के नोट बांटते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने चुनाव आयोग से अजय टंडन की उम्मीदवारी निरस्त करने की मांग की, तो वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर साजिश रचने का आरोप लगाया। कांग्रेस के मीडिया सेल के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने कहा, हमारा प्रत्याशी पैसे बांट रहा है तो बीजेपी का प्रत्याशी ले रहा है। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। प्रचार के दौरान खुलेआम नोट बांट रहे हैं। 2-2 हजार के नोट उनके हाथ में दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत गंभीर मामला है। चुनाव आयोग को इसे बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। जो लोकतंत्र की मर्यादाओं को, चुनाव की प्रक्रिया को तार-तार करना चाहते हैं, ऐसे उम्मीदवार की उम्मीदवारी चुनाव आयोग तुरंत निरस्त करे।
ये डॉक्टर्ड वीडियो है और भारतीय जनता पार्टी का जो घिनौना आईटी सेल है वो इन सब कामों में लग गया है। इसके अलावा उनने जीवन में कुछ सीखा ही नहीं। कहते हैं कि हम चरित्र निर्माण करते हैं और ये फर्जी वीडियो बनाते रहते हैं। और अभी भारतीय जनता पार्टी जब जो वीडियो सामने आएंगे, अभी तो एक ही वीडियो का जवाब नहीं दे पा रहे। उनका कैंडिडेट ही कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी चोर पार्टी, 35 करोड़ में विधायक खरीदें, 5200 रुपया लिए बिना वोट मत देना। हाँ, तो वहाँ जवाब तो दे। ये तो वो तो ले रहे हैं, ये तो दे रहा है। वहीं दमोह से कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अजय टंडन के खिलाफ बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। चुनाव प्रचार के दौरान पैसे बांटते हुए अजय टंडन का वीडियो चुनाव आयोग को सौंपकर बीजेपी ने कार्रवाई की मांग की। बीजेपी ने चुनाव आयोग से अजय टंडन की उम्मीदवारी निरस्त करने की मांग की है। बीजेपी ने हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस नोट से वोट खरीदने में जुटी हुई है। कांग्रेस अपना पुराना हथकंडा अपना रही है। प्रत्याशी ने नोट बांटते हुए का फोटो और वीडियो जारी हुआ है। निश्चित रूप से यह भ्रष्ट कदाचरण में आता है और इसके कारण भारत के निर्वाचन आयोग की आदर्श आचार संहिता है, उसके अंतर्गत इनको निर्वाचन से अलग पृथक किया जा सकता है। इसकी हमने मांग की है। कांग्रेस अपने पुराने उसी हथकंडे पर किसी भी तरीके से नोट बांट करके वोट हथियाने का काम करना चाहती है। ये हमने निर्वाचन अधिकारी को शिकायत की। दमोह से कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन का नोट बांटते कथित वीडियो सामने आने के बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने हमला बोला। उन्होंने निर्वाचन आयोग से अजय टंडन का नामांकन रद्द करने की मांग की है। प्रहलाद पटेल ने कहा, या तो कांग्रेस अपना प्रत्याशी बदले या फिर चुनाव आयोग अजय टंडन का नामांकन निरस्त करे। वहीं दूसरी तरफ जो वीडियो सामने आया है उसके साथ के कुछ और वीडियो भी सामने आए हैं, जिनमें कांग्रेस प्रत्याशी लोगों को कांग्रेस के चुनाव चिन्ह वाले बिल्ले बांटते और लोगों से प्रचार सामग्री संबंध में बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरे मामले पर अजय टंडन का बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने बीजेपी के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। पार्टी ने कहा कि उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन मैं यहाँ का क्षेत्रीय सांसद हूं। मैं ये कहूंगा कि स्क्रूटनी के समय उनके निर्वाचन को रद्द किया जाना चाहिए, नामांकन के काम को, क्योंकि ये शुरुआत अच्छी नहीं है। और इसलिए मैं चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी को अपना उम्मीदवार बदलना चाहिए और अन्यथा निर्वाचन आयोग को नामांकन रद्द करने पर विचार करना पड़ेगा। हम इसकी आपत्ति दर्ज कराएंगे। कानून के फुवारे का आप मतलब समझे, मेरा कलेजा ज्यादा मत दुखाओ। निर्वाचन आयोग उसका दर्ज कराएंगे आप अपनी तरफ से। अरे वो हमारे वकील साहब लोग जाने यार, हम प्रचार कर रहे हैं, जनता का हमें समर्थन है। और अब आपको तो ये विश्वास हो गया कि ये बिल्ला है कि क्या है, आपको कहाँ वो विश्वास है? आपको तो वोटर से भी पूछ सकते, वोटर से पूछो ना, अभी तो खड़े हैं, वोटर का मत भी तो पूछो। एमपी और यूपी के बीच हुए केन बेतवा लिंक परियोजना के एमओयू पर बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री कुसुम महदेले ने सवाल उठाए हैं। ट्वीट कर उन्होंने सवाल किया कि केन बेतवा नदी को जोड़ने से पन्ना जिले को नुकसान होगा। पन्ना का नेशनल पार्क पूरी तरह से उजड़ जाएगा, घड़ियाल भी नहीं बचेंगे, पन्ना टूरिज्म को बहुत नुकसान होगा। शिवराज सरकार ने प्रदेश के मंदिरों की खाली जमीन पर गौशाला बनाने का प्लान बनाया है। गौ संरक्षण की दिशा में इस प्रदेश सरकार का बड़ा कदम माना जा रहा है। मंदिर की जमीन पर गौशाला बनाने की घोषणा संस्कृति और अध्यात्म मंत्री उषा ठाकुर ने की। उन्होंने कहा, मंदिरों की खाली जमीन पर गौशाला, नक्षत्र वाटिका और तालाब का निर्माण किया जाएगा। सरकारें मंदिरों की सरकारी जमीन पर गौशाला बनाएंगी, निश्चित रूप से बनाएंगे। बंगाल चुनाव को लेकर सरकारी जमीनों पे गौशाला भी बनेगी, तालाब भी बनेगा और नक्षत्र वाटिका भी बनेगी। जहां प्रदेश में चल रही गौशालाओं को भुगतान नहीं मिल रहा है, गौ माता की मौत हो रही है चारे के अभाव में, और ऐसे में भाजपा के नेता नए नए तरह के सगुफे छोड़ रहे हैं। ये सगुफों से ज्यादा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी केवल जुमलेबाजी कर रही है, गौ माता के नाम पर राजनीति कर रही है। भगवान के नाम पर राजनीति की, अब गौ माता के नाम पर राजनीति चालू कर दी है। कमलनाथ जी के 15 महीने के सरकार में उस समय मंदिरों की जमीन कैसे हथियाई जाए,
ये प्रयास होता था कि मंदिरों की ज़मीन सरकार वापस लेगी। मठ मंदिरों पर भी उनकी निगाह पड़ गई थी। वहीं दूसरी तरफ जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, माननीय शिवराज जी की अगुवाई में उषा ठाकुर जी जो संस्कृति और पर्यटन मंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार जहां मंदिर है, मंदिर के पास में जो सरकारी खाली जमीन है, वहां गौशालाएं बनाई जाएंगी ताकि गौरक्षण हो सके। सीएम शिवराज सिंह ने आज भोपाल में 550 टेलीमेडिसिन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का लोकार्पण किया। इसके साथ ही राज्य स्तरीय इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर की शुरुआत भी की। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह ने जबलपुर के विक्टोरिया अस्पताल के नाम पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा, गुलामी के नामों को विदा करो और अस्पताल का नाम सेठ गोविंद दास अस्पताल जबलपुर रखो। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह ने सभी कोरोना वॉरियर्स को धन्यवाद दिया। कहा, प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में वैक्सीन आई तो हम निश्चिंत हो गए, लेकिन अब कोरोना की तीसरी लहर आई है। ऐसे में कोरोना से लड़ने की 3 रणनीति है: मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर। उन्होंने कहा, हम प्रदेश में ऐसी स्थिति नहीं आने देंगे कि अस्पताल में भर्ती होने की नौबत आए। सीएम शिवराज सिंह ने कहा, यह राजनीति का विषय नहीं है। उन्होंने सभी से त्योहार सावधानी से और घर पर ही मनाने की अपील की। ये विक्टोरिया नाम मत रखो भाई, विक्टोरिया गए जमाने का मामला हो गया। विक्टोरिया नाम क्या है अस्पताल का? सेठ गोविंद दास, ठीक है। गुलामी के प्रतीकों को विदा कर दो। हमारे यहां भी बहुत बड़े लोग हुए। मध्य प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सख्त रुख अख्तियार किया है। सीएम शिवराज ने घरेलू हिंसा पर कठोर कानून बनाने को लेकर बैठक की। बैठक में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध को लेकर समीक्षा की गई। सीएम शिवराज ने कहा कि घरेलू हिंसा चिंता का विषय है। सभ्य मानव समाज में इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। सीएम ने महिलाओं पर हो रहे अपराधों को लेकर 3 निर्देश दिए। पति के द्वारा अंग भंग करने की घटना होती है, विश्वास का खून होता है, उस पर कानून बनना चाहिए। 307 से बड़ी धारा का प्रावधान करें। इसके अलावा ऐसी बहनें जिनके अंग भंग हुए हैं, उनके लिए एक वेलफेयर स्कीम हो। इतना ही नहीं, पिछले दिनों हुई महिलाओं के साथ अपराध की घटना पर सीएम ने महिलाओं को 4-4 लाख रुपए देने का ऐलान किया। सीएम शिवराज ने घरेलू हिंसा के मामलों में महिलाओं की सहायता के लिए प्रदेश के 700 थानों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना का फैसला लिया। इन थानों में महिला अधिकारी तैनात रहेंगी, जिनकी मदद से पीड़ित महिलाएं आसानी से अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सकेंगी। बैठक में 3 निर्देश मैंने दिए हैं जिस पर काम होगा। हमारा समाज ऐसा बर्बर नहीं हो सकता और ऐसी बर्बरता की इजाजत नहीं दी जा सकती। तो ऐसी बहनों के लिए जिनका अंग भंग हो जाए, हाथ हो, पैर हो, नाक हो, कान हो, पहली प्राथमिकता तो ये हो ही ना, उस पर भयंकरतम सजा। लेकिन अगर ऐसी घटना कोई घटती है तो एक वेलफेयर स्कीम इसके लिए होनी चाहिए। अब ये तीनों घटनाओं में 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता तीनों बहनों को देने का हमने फैसला किया है। लेकिन एक वेलफेयर स्कीम जिसमें उनकी जिंदगी ठीक से गुजर सके, उसको बनाने का भी मैंने निर्देश दिया है। मुंबई में घरेलू हिंसा से पीड़ित एक महिला ने ग्वालियर एसपी से मदद की गुहार लगाई। रामनगर इलाके में रहने वाली महिला ने पति पर मारपीट का आरोप लगाया। महिला के शरीर पर चोट के निशान भी हैं। पीड़ित महिला के मुताबिक 2011 में उसकी शादी मुंबई से हुई थी। शादी के बाद 2 बच्चे हुए, लेकिन उसका पति उसके साथ मारपीट करता था। ऐसे में परिवार वाले उसे ग्वालियर ले आए। पीड़ित महिला ने कई बार थाने में शिकायत की, लेकिन सुनवाई आज तक नहीं हुई। ऐसे में अब उसने एसपी से मदद की गुहार लगाई है। शादी के 1 साल बाद ही मेरे पति मुझे प्रताड़ित करने लगे और रोज हमेशा इसी तरह से वो मुझे मारते थे, तो मैं घर आ जाती थी। फिर वो हमेशा मुझे माफ़ी मांग कर ले जाते थे कि अब नहीं होगा। और मैं सहती आई। इस बार तो उन्होंने बहुत बुरी हालत कर दी थी। मुझे सोसाइटी वाले ले गए, हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। यहाँ से मैं अधमरी अवस्था में एडमिट थी, वहाँ से मेरी मौसी मुझको लेकर आई।